अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चपली कबाब की रेसिपी लेकर आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम और जूसी किस्म के ये कबाब बनेंगे। चपली कबाब हर बंदे को ही पसंद होता है, तो आज आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो कीमा। कीमे को मैंने 2 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है इसको मैंने। 2 किलो बीफ का गोश्त था, इसके अंदर मैंने 1 पाव चर्बी शामिल की है और इसको मैंने पिसवा लिया है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल की है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुटा हुआ लहसुन शामिल करूँगा और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर मैं कुटा हुआ अदरक शामिल करूँगा। तीनों चीज़ों को मैंने कूट कर इसके अंदर शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसके अंदर हल्दी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी। यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कबाब मसाला शामिल करूँगा। कबाब मसाला की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे मौजूद है। यहाँ पे इसके अंदर मैं शामिल करूँगा हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून यहाँ पे भर के ज़ीरा शामिल करूँगा और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया शामिल करना है। इस चपली कबाब को जूसी बनाना ही कमाल का काम होता है, तो आज हम आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताएंगे। हाफ़ टेबलस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसके अंदर सुहागा और हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर मैं मीठा सोडा शामिल करूँगा। सुहागा जो है किसी भी प्रसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है और एक यहाँ पे लेमन शामिल करूँगा। लेमन के आपने सीड निकाल देने हैं ताकि कबाब में कड़वा टेस्ट ना आए। कबाब को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कटोरी आटे की। यहाँ पे लोग इसके अंदर शामिल करते हैं मकई का आटा, लेकिन घर में नॉर्मल जो आटा होता है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 किलो प्याज है, इसका मैंने जो है पानी निकाल दिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने में कंजूसी नहीं करनी, तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करने में और आपने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। कबाब के मसाले को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मसाला कैसे तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल हर चीज़ एक जान हो गई है। अब इसको हमने रेस्ट देनी है तकरीबन आधे घंटे के लिए। कबाब के मसाले को रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होती है, इससे कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आगे हैं हम अपनी तवे की तरफ। अब यहाँ पे आपको कबाब बनाना सिखाएंगे। कबाब बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है। आपने अपने मन चाहे साइज़ का आपने कीमा उठाना है और हाथ में इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसके अंदर जो हवा वगैरह होता है वो निकल जाए। तवे के ऊपर कबाब का मसाला रखेंगे और हाथ को गीला करके इस तरह से इसको फैला लेंगे। या दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। साइज़ आपने अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर लेना है। मैं यहाँ पे बड़े साइज़ में भी बनाऊँगा और छोटे साइज़ में भी बनाऊँगा। चूल्हे की आंच को आपने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा लो नहीं रखना, ना ज़्यादा तेज़ रखना है। इससे हमारे कबाब जो है अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। कबाबों के हम साइड चेंज कर लेंगे, तकरीबन 7 मिनट लगेंगे एक साइड को आपको फ्राई करने में। कबाब का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कबाब का कीमा है, जो बड़ा कबाब हमने बनाया है उससे आधा कीमा लेंगे और इसको हाथों को गीला करके इस तरह से आपने छोटी टिक्की बना लेनी है। इसकी टिक्की आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी छोटी पतली मोटी जितनी भी आप बनाना चाहते हैं बना लें इसकी। और सारे के सारे कबाब आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं और फिर इसको एंजॉय करना है। ये चपली कबाब आपको देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे और सॉफ्ट होंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने सेम तरीके से वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। तकरीबन 2 किलो हमारा कीमा था और 1 किलो प्याज और बाकी का मटेरियल डाल के तकरीबन 4 किलो का हमारा ये मसाला बन गया था। कबाब बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हमने निकाल लेना है किसी प्लेट में। तो यहाँ पे चेक करें माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। बिल्कुल अंदर तक जो है पक गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हैं हमारे ये कबाब। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो ला के देता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।